सभी का हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और पहलगाम में आतंकी हमले की बात, यहां पर विरोध में राजधानी रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है। फाफाडी में व्यापारियों ने दुकानें बंद की हैं और लोगों ने भारत माता की जयकारे के नारे लगाए हैं और आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ भी यहां पर नारेबाजी हुई है। लोगों ने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी घटना हुआ है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और उसका विरोध भी पूरे देश में हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में व्यापारी संघ जो है वो प्रदर्शन के लिए उतरे हुए हैं। यहाँ पर फाफाडी चौक के पास व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत माता के नारे लग रहे हैं, वही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। हम सीधे उन व्यापारियों से बात करेंगे कि उनका विरोध किस लिए हो रहा है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, आतंकवादियों ने जो पहलगाम में कायराना हरकत की है, जो नियत थे प्रवासियों को, भारतीयों को वहाँ पर उन्होंने मार डाला है, हम उसके विरोध करते हैं और खंडन करते हैं। हम सभी हार्डवेयर और प्लाईवुड के व्यापारी मिलकर उनके विरोध में आज हमने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी हैं और हम कड़े शब्दों में इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं। जी बिल्कुल, जब आतंकवादियों द्वारा लोगों को मारा जा रहा था तो उनका धर्म पूछा जा रहा था। किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरी घटना को? धर्म के नाम पर इस तरह का हत्याकांड किया गया है, ये घोर अपराध है और हम चाहते हैं कि इस तरीके की घटना आगे भविष्य में न हो, इसके लिए सरकार की ओर से कुछ कड़े कदम उठाया जाना जरूरी है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के व्यापारी भी इस घटना में उनकी मौत हुई है। वो कहा गया कि उनसे धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हिंदू जहाँ हिंदू माने हिंदू को पूछ पूछ के टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बस ये हमको कहना है। और कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है। बिलासपुर में भी पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा फूटा। आतंकवादी हमले के खिलाफ लोग सड़क पर निकल आए। निर्दोषों की हत्या का बदला लेने की मांग उठी। लोगों ने केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है और देख सकते हैं कि बिलासपुर में भी इस तरीके से आक्रोश जो है वो लोगों का फूट पड़ा, सड़कों पर उतर आए और यहाँ पर पाकिस्तान के मुर्देबाद, आतंकवाद के खिलाफ मुर्देबाद और इसके साथ ही जो आतंकवाद और पाकिस्तान का झंडा है उसको जलाया जा रहा है। उनसे भी जानेंगे कि ये जो पूरी घटना हुई है उसकी किस तरीके से वो मांग करते हैं। जी, ये आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं आतंकवाद? जी हाँ, हम लोग यहाँ पर अपना आक्रोश व्यक्त करें। जो कायराना हरकत पहलगाम में हुआ है उसको लेकर हम लोग, जिसमें छत्तीसगढ़ के हमारे एक व्यापारी शिकार हुए हैं, हम लोग अपना आक्रोश में पुतला जला रहे हैं। देख सकते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का जो ये मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं उनको जलाया जा रहा है। सीधे तौर पर विरोध है। देखिए, ये बहुत साफ साफ है, इस तरीके की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरा देश एक है और पाकिस्तान पे आवश्यक हमला होना चाहिए और ये पूरा आतंकवाद का फैक्ट्री बंद होना चाहिए। बिल्कुल, आतंकवाद का फैक्ट्री बंद होना चाहिए। ये कायराना हरकत कब तक के सहेगी देश? अब तो सहने की जरूरत नहीं है, अब जवाब देने की पारी आ गई है। बहुत हो चुका। हर बार हम यदि कोई आतंकवादी उसकी वो ले लेता है तो उसके बाद हम उसको भूल जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जवाबदेही अब सरकार की है कि जो जवाबदेही ले रहा उसको नेस्त नाबूद करे। पूरा देश साथ है, सरकार के साथ है। जो भी जवाबी कार्रवाई होगा पूरा देश उनके साथ। और फालौद में भी आतंकी हमले के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। यूथ कांग्रेस ने पुतला दहन किया। कांग्रेस भवन से आतंकवादियों का पुतला बनाकर मुर्दाबाद के नारा लगाते हुए जय स्तंभ चौक पर पुतला चलाया गया। आतंकवादियों की करतूत का पुतला दहन का विरोध किया गया। और जम्मू कश्मीर में फंसे लोगों से सीएम विष्णुदेव साय ने बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के पर्यटकों से हालात के बारे में उन्होंने जानकारी ली है और आश्वासन दिया है कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। फंसे हुए लोगों की वापसी जल्द करवाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के पर्यटकों ने ये जानकारी दी।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब देश ने दिया है, तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाए। हाँ, रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मिरानी ऐसा नाम है, तो उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। उनका जो भी सहयोग होगा परिवार उनके साथ में है, जो भी होगा शासन से सहयोग हम लोग कर रहे हैं। राज्य सरकार दिनेश मिरानिया जी के परिजनों से सीधे संपर्क में है और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता और मदद पीड़ित परिवार को पहुंचाई जा रही है। और ये गहन दुख का विषय है जिस तरह से ये घटना हुई है। निश्चित रूप से इस कायराना हरकत के लिए मुंहतोड़ जवाब इन्हें मिलेगा। आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज पहुंचे। न्यूज़ 18 से बातचीत में सलीम राज ने कहा कि आतंकी हमले से साफ हो गया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लोगों का धर्म पूछकर मारा गया। किस धर्म को टारगेट किया जा रहा है ये भी तय हो चुका है। सलीम राज ने कहा कि वक्फ कानून को देखते हुए ये बड़ी साजिश भी हो सकती है। आज ये तय हो गया कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवादी बेगुनाह को नहीं मारा जाता। आतंकवादियों का सिर्फ एक मकसद था कि धर्म से पूछ कर मारने का। ये क्या है समझ नहीं आ रहा है। एक धर्म को टारगेट रखे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करने का काम किए हैं। और जो आतंकवादी लोग हैं उनका एक धर्म भी तय हो चुका है और एक धर्म पूछ की धारा 370 होने के बाद दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, सबसे ज़्यादा आमदनी वाला है। कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत लगता है कि वक्फ बिल के कारण लगातार मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहा है। विरोध करने के कारण ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है। दबाव की राजनीति होने वक्फ बिल तय है, लागू भी होना है और देश के हित में कार्य भी करेगा। बिलासपुर के 2 परिवार भी आतंकी हमले के वक्त पहलगाम में ही मौजूद थे। नगर निगम के मुख्य अभियंता राजकुमार मिश्रा और मैनेजर चंद्रशेखर साहू अपने परिवार के साथ ही थे। उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत कर वहां के हालात की जानकारी दी और बताया कि हमले के बाद से पूरे पहलगाम में अफरा तफरी मच गई थी। जहां हमला हुआ वो कठिन रास्ता है, जहां जाना मुश्किल है। हालांकि उनका पूरा परिवार सुरक्षित है। 22 अप्रैल को बैसरन जाने की उनकी भी प्लानिंग थी, लेकिन आतंकी हमले के बाद वो वापस लौट रहे हैं। तक तो सब बहुत अच्छा था। हम सब जगह घूमे। इवन जब ये इंसिडेंट हो रहा था तब हम उसी के अक्रॉस ही थे, उस लोकेशन के। हम वहाँ से ही क्रॉस करे। फिर वहाँ पे लोगों को भागते हुए देख के थोड़ा सा मन में ऐसा डाउट्स आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट अगेन वहाँ पे गाइड्स थे और जो हमारा ड्राइवर था ही टुक अस टू द स्पॉट एंड वहाँ पे सब चीज़ नॉर्मल था। हम पूरा ट्रैक करके वापस जब आए, व्हेन वी रीच्ड आवर होटल एंड वी गॉट टू नो कि पूरा क्या हुआ है। एंड जब एम्बुलेंस, चॉपर सब जाते हुए देखा तब हमें सीरियसनेस पता चली और तब हमें थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा हुआ। इधर रायपुर से खबर बता दें, जहां पर लोगों ने कश्मीर